कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ। प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ।
ओम शांति अंकल। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बेन, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ये पूरा महीना मनसा सेवा वृत्तियों के द्वारा कैसे सेवा करे, तो मन पर अटेंशन रखना होगा। तो सबसे पहले कौन कर सकता है मनसा सेवा? जो जिन्होंने अपने मन को खाली रखा है, खाली करना पड़ेगा अभी ना। बहुत बड़ा स्टोरेज है मन, लास्ट 63 जन्म से, ये जन्म की बात नहीं, लास्ट 63 जन्म से मन ने बहुत कुछ अंदर स्टोर करके रखा है ना? हमारे स्वप्न बताते हैं, कभी कभी पता ही नहीं, ये स्थान तो है ही नहीं, कभी देखा भी नहीं, तो भी स्वप्नों में आता है, तो कहाँ से आया? तो कोई ना कोई जन्म में अंदर भरा है मन के अंदर। एक है जागृत मन, एक है अजागृत मन, दो मन काम करता है। तभी दिन में इसलिए बार बार मुरली पढ़ना, दादिया की इतना मुरली पढ़ते थे ताकि पास्ट का सारा निकल जाए, 63 जन्म का सारा निकल जाए। और ये मुरली जितना पढ़ेंगे बाबा की, ये अव्यक्त मुरली से ही सारा आता है सारा, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली। तो आगे आने वाले 2 जन्म सत्युग और त्रेता, उसका सारा हम भरते जाएंगे, वो खाली होता जाए आगे का जो जरूरत नहीं है अभी, और ये बढ़ता जाए, पुराना निकलता जाए और नया बढ़ता जाए। तभी बाबा बोलते शास्त्र पढ़े, जो भी पढ़े है ये जन्म में जो भी किया वो भी भूलो, कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसीलिए मन भटकता है। तो ये भटकता हुआ मन और उसको ठिकाना देना, उसको ही आध्यात्मिकता कहते हैं, उसको ही आत्मज्ञान कहते हैं। क्योंकि आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार की बनी हुई है। तो शुरुआत तो मन, बीच संकल्प से ही होता है ना सारा। कर्म तो लास्ट स्टेज है और फर्स्ट स्टेज है मन और संकल्प। तो ये पूरा महीना अच्छा अच्छा आएगा अव्यक्ति सारा, बहुत सारा हमारे पुरुषार्थ में मदद मिलेगा। क्योंकि वो मन बाबा में इसलिए नहीं लगता है, भूल जाता है बार बार, परमधाम तक जाता नहीं है, सूक्ष्म वतन तक, सतयुग तक भी नहीं। तो 3 बातें चाहिए उसके लिए। ये मनसा सेवा करनी है पूरा महीना, जो ये अव्यक्त इशारा है, तो उसके लिए 3 बातें हैं अटेंशन के लिए, ध्यान रखने के लिए। तो उसमें सबसे पहला है सुनना, है ना? सुनना पड़ेगा। इसलिए देखो हमारे जो शरीर की रचना है सतयुग से लेकर आज तक वही शरीर है, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पांव, कुछ बदली है नहीं है, है ना? तो कान 2 दिया और मुख 1 दिया, तो भगवान की जो रचना है तो कुछ गलत हो सकता है उसमें। 2 मुख क्यों नहीं दिया और 1 कान, ऐसा क्यों नहीं किया? सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। उल्टा है ना हमारा, सुनते कम है, बोलते ज्यादा है सारा दिन। तो कैसे वो मन बाबा में लगेगा, वो बुद्धि बाबा में लगेगी, है ना? सबसे पहले सुनना, और दूसरी बात है जो सुना है उसका मनन करना। सुनने के बाद भूल जाएंगे, मनन नहीं करेंगे। तो बाबा बोलते मनन करो, फिर उसका चिंतन करो। मन को काम दो, वो मनन करे, और बुद्धि का काम है चिंतन करना। नहीं देंगे तो फिर चिंता करते रहेंगे, वो बुद्धि चिंता करती रहेगी, चिंतन नहीं करेंगे। तो वही है ना, एक तो मन भटकता है और दूसरा है सारा दिन चिंता रहती है, वरी। तो वो सब नहीं होगा। इसलिए सुबह सुबह बाबा ने विधि बताई, मुरली सुने, है ना? तो सुनने से बहुत फायदा होता है। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है मनसा सेवा का, है ना? तो ये सीखना पड़ेगा,
ये जो बाबा रोज बोलते भूलो देह और देह के संबंध को, वो भी करना पड़ेगा। अकेले हम हैं, आत्मा अकेली ही है, अकेली आई थी अकेली ही जाएगी, साथ में तो बाबा जाएगा और कुछ भी नहीं, हम बाबा के साथ जाएंगे, है ना। तो हमें अकेली आत्मा हो तो अपने अकेलापन को एक ताकत, एक शक्ति बना दे, ऐसे नहीं कमजोरी, शक्ति बना दे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बाबा है, ऐसा, है ना। तो बहुत सारी विधियां ऐसे अपनानी पड़ेगी, तभी ये सब कर सकते हैं। मनसा सेवा। तो आज की 2 तारीख है। जैसे मधुबन का वायुमंडल हर एक के दिल में छप जाता है, मधुबन जाते हैं तो मधुबन का वायुमंडल हर एक के दिल में छप जाता है। ऐसे हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। देखा कौन सेवा कर सकता है? सब नहीं कर सकते हैं, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं मैं मनसा सेवा कर रही हूँ, वो होगी नहीं। वो आत्मा, जिस आत्माओं के लिए कर रहे वो आत्माओं को तक हमारा वाइब्रेशन पहुंचेगा नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर, मन के अंदर बहुत सारी उल्टी सुल्टी बातें भरी हुई है, तो वो वाइब्रेशन नहीं जाता है उन आत्माओं तक। अपने मन की वृत्ति स्वच्छ चाहिए, कितनी शुद्धता, दिव्यता, पवित्रता चाहिए। पवित्र मन ही ये सेवा कर सकता है, मनसा सेवा। तभी हमारा एक गीत बनाया है शुरू में, जब ओम शांति भवन बना, कॉन्फ्रेंस बहुत होती थी, नए नए आते थे। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही ये हमारा इंसान की जो है शोभा। तो सारा गीत मनुष्य की शान है। हाँ, मनुष्य की शान है। शान है। आज इंसान की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्रता नहीं है। दृष्टि, वृत्ति, वाणी, वर्तन, व्यवहार, खान पान सब देखो न कैसा है। तो बहुत अच्छा है गीत उस समय बना था जब बजता था, हम थे वहां पर, बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आते थे, तो इतना अच्छा वातावरण, वायुमंडल देखो, गीत से ही बहुत अच्छा वातावरण और वायुमंडल बन जाता है। तो वाइब्रेशन, नई नई आत्माएं ज्ञान नहीं समझेगी, पर उस समय की जो फीलिंग्स है, वो वाइब्रेशन, वो उनके अंदर बैठता है, तो उनको याद रहता है कि ऐसी कोई जगह है जो संसार में कहीं भी नहीं है। जाके देखो, माउंट आबू जैसा बाबा का जो घर है, स्थान है, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा विश्व में। आपको कहीं भी चले जाओ, माउंटेन तो बहुत होंगे, पर ऐसा नहीं। ऐसा अगर वृत्ति नेगेटिव है, मन में किचड़ा है, तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो वो भी आज देखना है, चेक करना है कि मेरी वृत्ति नेगेटिव है, मेरे मन में किचड़ा है ना कि नहीं? क्या कहेंगे अभी? विकार, अवगुण, कमी, कमजोरी सब कहाँ बैठा हुआ है? अपवित्रता सब उसी में ही है। तभी तो भक्ति में भी कहा हमने भगवान को, मंदिर में जाकर मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना, वो सब तो भगवान तो नहीं करता, हम करते, तो हमने उल्टा भगवान को बोला। बाबा बोलते आप नहीं करो, तो हमने भी भक्ति में बोला आप नहीं करो, है ना, उल्टा सुल्टा कर दिया सारा। तो ऐसा नहीं, मनोविकार बोलते हैं ना, आरती में भी गाते मनोविकार, बुद्धि विकार नहीं कहा। तो मन को साफ करना पड़ेगा, गंदा होता है, बार बार उसको साफ करना पड़ता है, एक बार साफ करने से भी नहीं होगा ना। तो आज 2 तारीख की बाबा की जो साकार मुरली है वो भी बहुत अच्छी है। तो पहले मुरली पढ़ते हैं, फिर आज दादी का क्लास सुनेंगे मुरली के बाद। सार है मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं ना,
तो बाबा ने आज वरदान दिया, आत्मा अभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। रोज बाबा ये डायरेक्शन देते हैं, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कहते हैं हमारे कुल की लाज रखनी है, कुल की लाज रखो ऐसा। तो अभी हम किस कुल के हैं बताओ? तुम्हारा ऊंच कुल है आज बाबा कहते। तो कौन सा हमारा कुल ऊंच है? 3 कुल है हमारा आगे। तो सबसे पहला कौन सा है? ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण ब्राह्मण देवता कुल, ईश्वरीय कुल, ईश्वरीय, देवता कुल। देवता कुल तो आगे सतयुग में। अभी है सबसे पहले बाबा ने हमें अपना बनाया, तो हम ईश्वरीय कुल। कितना ईश्वर कितना ऊंच है, जितना ऊंच है ना उतना ऊंच हमारा कुल है, ईश्वरीय परिवार है ऐसा कहते हैं ना। फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा मुख से हमारा जन्म हुआ तो हम ब्राह्मण। ये ब्रह्मा भी कितना ऊंच है ना। संसार में एक ही ब्रह्मा है, एक ही कई गायन है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ब्राह्मण कुल बहुत ऊंच से ऊंच कुल के हम बच्चे हैं। तो हमारे अंदर कितनी रियलिटी और रॉयल्टी होनी चाहिए ना। सत्यता और पवित्रता 2 हमारे कुल की शान है। तो वो जो है ऊंच कुल है, तो इतनी ऊंच हमारी आत्मा की स्थिति भी होनी चाहिए, जो आज नहीं है। हम आसुरी कुल में थे ना पहले, बाबा ने वहां से निकाला हमें आसुरी कुल से, ईश्वरीय कुल में ले आए। प्रश्न है, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? आज हम सभी बच्चों को बाबा डायरेक्शन देते हैं। दूसरा हम कौन है? शिव शक्ति पांडव सेना। कितनी बड़ी बात है ये। अपनी सेना में बाबा ने हमें भर्ती किया। जैसे राम की सेना थी ना, कौन थे? ऐसे हम भी शिव बाबा की सेना है। तो बाबा आज सेना में डायरेक्शन तो देना पड़ता है ना, हर एक अपनी मत से नहीं लड़ सकते युद्ध, अपनी मर्जी से नहीं। उत्तर है बाप का डायरेक्शन है श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। बाबा का सबसे पहला डायरेक्शन है श्रीमत। सर्व धर्मान परितज मामेकम याद करो, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। देह और देह के जो सब धर्म पकड़कर हमने रखा है ना, लिस्ट निकालना बहुत लंबा निकलेगा। तो आज सब बाबा छोड़ने के लिए, भूलने के लिए बोलते हैं। गीता में भी कहा ना ये कि मेरी शरण में आ जाओ। आज बाबा बोलते मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, खाली आओ नहीं, उसके बाद मुझे याद करो, पावन बनो और औरों को भी बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। आज बाबा ने काम दिया। खाली मुरली सुनाना, खाली भाषण करना, खाली सेवा, ऐसी सेवा नहीं, वो तो बहुत इजी सहज है। बाबा ने तीनों से, हमें दूसरों से इसलिए देखो मांगना नहीं है किसी से भी, बाकी सब धर्मों में है ऐसा। बाबा ने बताया हमारे अपने तन मन धन से हमें भारत की सेवा करनी है। जो भारत आज हम कहते नरक है, गंदा है, कैसा भी है ना, उसका बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी कि नरक को स्वर्ग बनाओ। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस माना अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। यह हिस्सा की लड़ाई की जो दिखा है ना वह महाभारत में, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर अहिंसक रीति से आज बाबा बोलते सेवा करो। किसी की भी हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि हमारा व्यक्ति दुश्मन नहीं है। व्यक्ति के अंदर रहे हुए जो विकार है आत्मा के अंदर, शरीर नहीं, पर आत्मा दिखाई नहीं देती है, शरीर दिखाई पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं वैसा है, वैसा ऐसा, ऐसा नहीं।
तो आत्मा की सेवा करना। हमारा युद्ध है माया रावण से, 5 विकारों से, अवगुण से, कमी से, कमजोरी से हमारा युद्ध है कि नहीं? तो उसको मारना है, व्यक्ति की बात नहीं। यहाँ पर गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है निराकार शिव परमपिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है, भारतवासियों के भगवान अनेक है। बाकी सब में देखो वो लोग तो खाली अल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं। ये लोग खाली गॉड ना, क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग बोलेंगे अल्लाह। और हम भारतवासी हिंदू तो राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान। कितने भगवान हैं बताओ मंदिर में? भारत में तो फिर भी इतना समझ में नहीं, क्योंकि अलग अलग था ना। यहाँ तो एक ही मंदिर में एक ही साथ सबको रख देते, इसलिए फिर बुद्धि चलती है कि इतना सारा, तो उसका हेड कौन फिर रख दिया। तो बच्चे लोग यहाँ क्वेश्चन इसलिए करते हैं ना, रामनवमी है तो राम को नमन कर लेंगे, कृष्ण जयंती है तो कृष्ण को, अलग अलग सबको एक साथ, तो फिर सबका हेड कौन बताओ? तो ये भी पता नहीं, क्वेश्चन है आंसर नहीं है। तो ये मुरली ध्यान से सुनेंगे तो उनको विचारों को हम समझा सकते हैं कि ये सब देवताएं हैं, परमात्मा एक है। तो कुत्ता बिल्ली देखो वो भी तो कह दिया, पर आगे बाबा कहते कुत्ता बिल्ली पत्थर भीतर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ये सब नास्तिक है। बल्कि कितना भी अपने को समझे में आस्तिक हो, पर जिसको मानते हैं वो भगवान तो नहीं है ना, इसलिए नास्तिक है। परमपिता परमात्मा की तो महिमा बहुत है। पति सृष्टि को पावन करते हैं, अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। आज तक अपने को सब भगवान कहते आए, तो भारत की यह हालत क्यों है आज? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो कोई सेवा तो हुई नहीं भारत की, उल्टा और दुखी और प्रॉब्लम सारे बढ़ते गए। तो ये प्रूफ है शिव बाबा जब आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं, दुख शांति सारी परेशानी से छुड़ाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, जबकि भारत डबल सिरताज था। यह कौन समझाते हैं? वही परमपिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचयिता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। इस सारे संसार में जो भी 5 तत्व सहित हम देख रहे सब रचना है। रचयिता कौन है? शिव बाबा। तो भारतवासी कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। तब है आसुरी रावण संप्रदाय। हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक है। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। आज कोई की आत्मा कोई ये नहीं कह सकती कि मेरे अंदर विकार नहीं है। हर एक के अंदर है, और परसेंटेज कम ज्यादा है। कोई में परसेंटेज ज्यादा है, कोई में परसेंटेज कम है। कोई ना कोई विकार है जरूर। यह है ही पतित दुनिया, पतित भारत। अगर देखो आत्मा पावन बन जाए तो देखा ना मम्मा की आत्मा उसी सेकंड, जिस सेकंड पावन बन जाते, आत्मा 1 सेकंड भी नहीं रहती है पतित तन में, पतित शरीर में, पतित दुनिया में। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए, संपन्न हुए, है ना, अव्यक्त हो गए ऐसा। तो अभी सब हम आत्माएं यहाँ बैठी है शरीर में, मतलब कुछ ना कुछ हमारा है अभी हिसाब किताब, भी कर्म है जो हमें चुकतू करना है। सतयुग में भारत पावन था, पवित्र गृहस्थ धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। तो अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में भी देखो लक्ष्मी अकेली नहीं है, नारायण अकेला नहीं है, गृहस्थ है, लक्ष्मी नारायण दोनों का परिवार भी है, सब कुछ। पर वो है पवित्र गृहस्थ आश्रम, वो चैतन्य में, वो मंदिर है और वो देवताएं है चैतन्य में। अभी हमारा घर देखो,
हमारा जो गृहस्थ आज बाबा कहते अपवित्र, इसलिए देखो अपने घर गांव में रख दिया और गांव से बाहर मंदिर बना दिया। तो जब सुख चाहिए, थोड़ा शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए तो मंदिर में जाते हैं, नहीं तो नहीं, घर आए जैसे थे ऐसे। तो हम खुद अभी चैतन्य में देवता बन रहे हैं ना, तो हमारा घर भी कैसा होना चाहिए, आश्रम जैसा। इसलिए मधु बन जाते हैं ताकि वहां देखे सीखे वहां कैसे है, सुबह से लेकर रात तक जो दिनचर्या है, खाली ऐसे ही जाके आ गए ऐसा नहीं, वहां कैसे सारा कारोबार चलता है, ऐसे ही हमारे घर के अंदर। तो बाबा ने इसलिए एग्जाम्पल ऐसा सेट किया है। भारत डबल सीता था, यथा धन था, हीरे जवाहरों के महल थे, बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों कब्रों आदि में हीरे जवाहर लगाए हैं। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं, मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है कि तुम माता पिता और हम बालक तेरे। हम देखो शिव बाबा के बच्चे बने तो कितना सुख मिल रहा है, गिनती की कोई बात नहीं। सुखदाता बाप, तो बाबा ने क्या बोला, 2-3 दिन से मुरली चल रही है, आप भी सुखदाता के बच्चे कौन हो, सुखदाता, सबको सुख दो। तो सुख घनेरे मिल रहे हैं तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। और देख लो सारे संसार में अभी मन बुद्धि से चक्कर लगाकर कोई ऐसा है जो सुख दे, सब दुखी है। तो जिनके पास दुख है वो दुखी देंगे ना, जिनके पास सुख है वो सुख देंगे। तो देते हैं तो भी दुख, लेते हैं तो भी दुख। हमारी लेन देन देखो सारा दिन। इसलिए बाबा मना करते कि नीचे की जो आत्मा है उससे लेन देन नहीं करो। वो चीज की बात नहीं है, वो सामान की बात नहीं है, पर उसके साथ दुख आता है ना। लेन देन खाली अभी एक शिव बाबा से रखनी है, क्योंकि हम शिव बाबा को देंगे तो भी हमारा जो भी हम देते वो पावन बनाकर वापस हमें देगा। और शिव बाबा से जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्योर, पवित्र। तो उससे हम आत्माएं भी ऐसा ही बनेगी। तो शिव बाबा से लेन देन रखना है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राजयोग और ज्ञान सिखला करके। परमपिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, कहते आत्मा अभिमानी भव। ऐसे नहीं, परमात्म अभिमानी भव, क्योंकि आत्मा परमात्मा बन नहीं सकती, कितना भी कोशिश करे। वही दुनिया में गलत किया ना उन लोगों ने, फिर अपने को परमात्मा कहलाते, पर परमात्मा तो बन नहीं सकते, आत्मा बन सकते हम। इसलिए आज बाबा वरदान देते आत्मा अभिमानी भव। तो परमात्मा अभिमानी कहना रॉन्ग है, ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। बाप है शिव और बच्चे है शालिग्राम, तो दोनों ही परम धाम में रहते हैं। तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी भी कह देते ब्रह्मो हम, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है, हम भी ब्रह्म है। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको पतित पावन कैसे कहेंगे, जो भी इस दुनिया में है। शिव बाबा तो इस दुनिया में नहीं रहते आते हो और जाते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं। तो जो भी इस नीचे की दुनिया पतित दुनिया में है, आज बाबा कहते सब पतित है, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे, वो खुद ही पतित है, तो औरों को पावन कैसे बनाएंगे। जो पहले पवित्र है उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं, है ना। तो सोचो, अब शिव बाबा कहते बच्चे आत्मा अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। आज बाबा पहला पाठ पक्का करा रहे, पढ़ा रहे हैं। आज का पुरुषार्थ है
सबसे पहले अपने को आत्मा निश्चय करना। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वह है देवी गुणों वाला मनुष्य, हमारे जैसा ही है ना, 2 हाथ 2 पांव सब एक जैसा। तो फिर परमात्मा कैसे हुआ? परमात्मा तो निराकार है, उसको तो शरीर भी नहीं है। पर बाबा कहते वो है देवी गुणों वाला मनुष्य। हमारे अंदर आसुरी गुण है और देवताओं के अंदर देवी गुण। परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो क्या करो? बाबा तो आई है सुखी बनाने, पर हमें बनना है चॉइस है। बाबा कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं। सुखी बनने का एक ही रास्ता है। कौन सा? कल भी बोला बाबा ने, आज भी बोल रहा है, घड़ी घड़ी बता रहे, याद दिला रहे, क्या करो? सुखी बनना है तो पावन बनो, चलते रहो, श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलो। श्रीमत ही सुख देगी। कल बाबा ने क्या बोला? श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो चंडाल बनेंगे। बताओ कितना खराब। तो मनमत पर चलने से, परमत पर चलने से, तो ये पढ़ाई हम क्यों पढ़ रहे रोज उठकर? बाबा क्यों पढ़ा रहे? वो तो ऐसे ही बन जाएंगे ना, उसमें पढ़ने पढ़ाने की बात ही नहीं है। वो पद तो ऐसे ही मिल जाएगा। ये मेहनत करनी है राजा बनने के लिए। बाबा राजयोग सिखा रहे हैं ना, हमें राजा बनना है। तो ये समझ चाहिए हमें कि मुझे श्रीमत पर क्यों चलना है, मुझे ही फायदा है ना। थोड़ा देह अभिमान, देह अहंकार को थोड़ा हट होगा, और फायदा कितना है, प्राप्ति कितनी है, तो क्यों नहीं चले, है ना। श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है, और फिर कह देते सर्वव्यापी है। तो इसी को कहा जाता है धर्मग्लानि। तभी गीता में कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, ना। तो भगवान कब आते हैं? जब भारत में और धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब बाबा कहते मैं आता हूँ। और उस समय सब धर्म में, ऐसे नहीं कि हमारे धर्म में कोई लड़ाई झगड़ा, हर धर्म को आज देख लो, सारे विश्व में चक्कर लगाकर हर धर्म की ग्लानि है। और धर्म ग्लानि माना कैसे पता चलेगा? बताओ वो भी। धर्म ग्लानि माना क्या कहेंगे? भी सुन तो लिया शब्द धर्म की ग्लानि। अंदर अनेक अंदर को लड़ाई भगवान करते हैं ना। मीन्स निंदा करवानी। आप कोई भी धर्म देखो, चाहे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, कोई भी धर्म में चले जाओ, और कोई भी धर्म की आत्मा, कोई भी धर्म की आत्मा, क्योंकि आत्मा का धर्म के नाम पे ही झगड़ा कर रहे हैं, हर धर्म को लेके ही झगड़ा कर रहे हैं। तो हर धर्म की आत्मा सबसे पहले क्या चाहती है? शांति। हर आत्मा को शांति नहीं चाहिए संसार में। आत्मा का 7 गुण, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप वही है ना, अलग नहीं है ना आत्मा का धर्म। आत्मा शांत स्वरूप, आत्मा प्रेम स्वरूप, ये आत्मा का धर्म है। अपने को आत्मा भूल गए हैं, शरीर समझ लिया है, इसीलिए शरीर के धर्मों को लेके आज बैठे हैं। पर कोई भी धर्म का शास्त्र पढ़ लो, उनका जो गुरु, उसने कोई गलत नहीं सिखाया। कोई धर्म में ये कहा कि चोरी करो, झूठ बोलो। ये जो सारा हो रहा है संसार में अभी, पापाचार भ्रष्टाचार, कहा कभी कोई धर्म में कि इनको मारो काटो, कुछ भी नहीं। पर ये जो संदेश देकर गए, उन बातों को हमने, उस समय की जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने भी नहीं समझा। तो उन्होंने नहीं समझा तो हमको कौन समझाएगा अभी, है ना।
तो कोई ने समझा। इंग्लिश में जानने वालों को मैं बोलने वाला था, इंग्लिश में जानने वालों को 3 शब्द लिख लो धर्मग्लानि के लिए। एक है मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। ओके, धर्म के बारे में जानते नहीं कुछ भी, क्या धर्म? मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, टोटली धर्म का इंटरप्रिटेशन अलग है। ओके, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट भी अलग करते हैं। 3 चीज में, 3 से ज्यादा नहीं बोलता, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये 3 इंग्लिश वर्ड डिफाइंस धर्मग्लानि। लिख लो आप तीनों शब्द। तो आज कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि मेरा हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से मेरा जीवन है, सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उसकी तो बात छोड़े, इसलिए बाबा ने आज कुल की बात बताई। तो मेरे कुल की मर्यादा अनुसार मेरा जीवन है। हमारा जो पूर्वज है, बाप दादा, उस अनुसार वो भी नहीं है, है ना। तो आप देख लो, धर्मग्लानि नहीं है। हमारी धारणा, हर एक का अपना धर्म है। कोई कहते चोरी करना मेरा धर्म है, कोई कहते झूठ बोलना मेरा धर्म है। तो झूठ बोलना भी धर्म है, ठीक है। आत्मा तो सच्ची है ना। अशांति फैलाना वो भी धर्म है। कोई कहते उनको कितना भी शांति का ज्ञान दो, पर उनके अंदर जाएगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उनका धर्म ही है अशांति फैलाना। वो अशांति फैलाएगी आत्मा। तो जो प्रैक्टिकल जीवन में हमारा कर्म है, जो हमारी मान्यता है, और उस अनुसार जो हमारा जीवन है, वही हमारा धर्म है। इसलिए बाबा ये बदलने की बात करते, बदलना चाहते हैं। हम इतना जल्दी क्यों नहीं बदल सकते इसको? क्योंकि हमारी जो धर्म की ग्लानि है अभी, आज समय ही ऐसा है ना, समय का प्रभाव है हमारे ऊपर, आत्माओं के ऊपर अभी समय का प्रभाव है। कि समय भी तो ऐसा है ना धर्म ग्लानि का, कलयुग का समय है ये। तो कोई को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। धर्म का अर्थ होता है धारणा। तो मेरे जीवन की जो धारणा है ना, वही मेरा धर्म है। मैं कितना भी कहूँ मैं ईश्वरीय कुल की हूँ, मैं ब्राह्मण कुल की हूँ, मैं बाबा की हूँ, तो फिर श्रीमत पर नहीं चलना चाहिए। नहीं चल रहे माना जो कर रहे हूँ वही मैं हूँ। तो ये किसने स्थापन किया? कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। तो 3 मिनट अभी ट्रैफिक कंट्रोल में सोचते हैं बाबा ने हमारी रचना कैसे की और अभी हमारी पालना कैसे कर रहे हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर
अपना बसेरा। योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ज्ञान नहीं था तो हम तो थे ना पहले भी। ऐसा नहीं कि हमको पहले से बनाया, ऐसा नहीं, हम तो थे ही, आत्मा भी थी, शरीर भी था। पर शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अपना बनाया, एडॉप्ट किया, और अभी देखो बना रहे हैं। हम पावन नहीं थे, हम पवित्र नहीं थे, हम सुखी नहीं थे, हम शांत नहीं थे, कुछ भी नहीं। बाबा आज बना रहे हैं, है ना। और कैसे बना रहे? मुरली से, मुरली सुनाकर। इसलिए बोला सुनना है सबसे पहले, वो सुनने की आदत। और हर एक का सुनना, किसी का भी, मूर्ख का भी सुनना है। क्यों? ताकि हमें पता चले कि मूर्ख किसको कहते हैं। तो ये वो जो बोलता है वो नहीं, मुझे नहीं बोलना है ऐसा। हर सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना। तो बहुत सारी बातें सुनने से सीख सकते हैं, सब कुछ। देखो भक्ति में भी सुना ना, कथा सुनने की बात है, पढ़ने की बात नहीं होती है। स्कूल में भी जाते हैं, टीचर पढ़ाता है तो सुनते हैं कि नहीं। तो आदत हर जगह काम में आती है। तो बहुत गूढ़ और सूक्ष्म बात है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा अभी नहीं है, दादिया, ऐसा नहीं, अभी है, सूक्ष्म, कहीं भी नहीं गए हैं। वो आज भी हमारी पालना कर रहे। तो हमको ये बात समझ में नहीं आती है। हम जब दादिया थी तभी उन लोगों ने देखो हमें जो जिम्मेवारी दी, जो भी है, आज नहीं है। तो ऐसा कि कोई देखने वाला नहीं है तो हम जैसे अपनी मर्जी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमारे पर जो भरोसा किया, विश्वास किया, उसको तोड़ नहीं सकते। आज भी उसी भरोसे से, उसी विश्वास से चलेंगे कि दादिया है, देख रहे हैं, सूक्ष्म में वो भी हमें देख रहे हैं, तो मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी मदद। आप देखना, अनुभव करना, मदद नहीं मिलेगी। नहीं है तो क्या हो गया, शरीर से नहीं है, आत्मा तो है ना हमारे साथ अभी। वो तो पावन है, प्योर है ना, देख रहे अभी भी। तो ये हमको सूक्ष्म बुद्धि न होने के कारण समझ में नहीं आता है। हमको लगता कि कोई देखता नहीं है ना, हम कुछ भी करें, किसको क्या पता। ऐसा नहीं। उस दिन मैंने बताया था ना किसके घर में गए थे, नाम नहीं बता रहे हैं। मुझे पूरा टाइम दादी जानकी, बाबा और दादी जानकी दिखा। बोला दादी जानकी और इंद्रप्रस्थ में बोली थी, जो बताया था ना उस दिन, पूरा टाइम देखा। तो फिर उन्हीं का क्रिएशन है, उन्हीं से निकलते हैं आजकल ऐसे अच्छे आत्माएं सब। अभी वो हम तो खाली, हमको बताया ना प्रैक्टिकल। दादी जब टोली दे रही थी तो दादी ने टोली नहीं दिया मेरे को देख रही ऊपर से नीचे तक। फिर बोलते तू क्या सेवा करेगी, दादी क्यों ऐसा बोल रही है। तो एक सेकंड के बाद वापस दादी ने बोला कि मैं यहाँ बैठे बैठे वहां सेवा करती हूँ। हमको खाली बिठा के रखा है उन्होंने यहाँ पर, और बोला कि रिमोटली मैं सेवा करती हूँ। आप बताओ, वो हमें यहाँ यूज करते हैं क्योंकि उनके पास नहीं है ना, वो नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, तो वो वहां बैठे बैठे यहाँ सेवा करते।
बताया और वो हम अनुभव करते हैं सालों से। और भगवान का रथ जो हमको हमको ऑरेंज दे करके, आपको तो चलो ठीक है बहन समझ जाता, हमको ऑरेंज दे के गुलजार दादी को क्या जरूरत है पूछने के लिए, वो जमीन बिका, वो घर बिका। मैं तो स्टंड हो गया, आज तक वो लाइन में कभी नहीं भूलूंगा मेरे लाइफ में। स्टंड हो गया, दादी गुलजार बोल रही है कि लॉरेंसविल का जो मकान बेचने के लिए रखा था बीच दादी योग कर रही है आपके लिए, ऐसा। ठीक है, उन्हीं का ब्लेसिंग से चलता है सब चीज। तो हमें अपना ईगो करने की कोई जरूरत नहीं है, ना हमको कोई एडवर्टाइज करनी है, ना कुछ स्थूल में साधन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये जो आत्माएं हैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना। उन्होंने जो हमारे पर ट्रस्ट रखा, विश्वास किया, आज भी अनुभव होता है कि वही लोग चक्कर लगा कर आप सब तक पहुंचते हैं। जो नए नए अभी निकलते हैं तो वही लोग सेवा करते हैं। हम तो खाली, और पालना भी वही लोग करते हैं, है ना। हम निमित्त है खाली, क्योंकि चाहिए ना कोई आधार। तो ऐसा, तो ये बहुत सूक्ष्म बात है समझने की कि वो लोग आज भी पालना, क्या बोलते हैं, जब बाबा अव्यक्त आते तो गीत बनाया, आज भी बाबा वो पालना, साकार में जो पालना थी ना वो पालना आज भी दे रहे हैं। इसलिए 4 जो विधि अभी बंद नहीं की मधुबन में, आज भी बल हजारों लोग आ जाए। दृष्टि, मुरली, टोली और गिफ्ट वो हमारा अधिकार है, आज भी मिलता है मधुबन में, है ना। ऐसा नहीं कि बाबा आया, मुरली सुनाया और चले गए। तो आज भी भक्ति में रसम है। कथा सुनाने के बाद क्या देते, प्रसाद देते हैं कि नहीं। खाली कथा सुनाने से कुछ नहीं होगा। अन्न का मन पर प्रभाव रहता है। तो आत्मा को तो मिला, पर शरीर को भी मिलना चाहिए। तो खाली ज्ञान सुनाया, मुरली सुनाया नहीं, बाद में टोली भी होती है ना, टोली भी देना होता है। तो विधि आज भी है, आज भी वो पालना है, पर वो हमें अनुभव करना है। तो वो आत्माओं का बाप है। तो सब हो गए शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाबा कहते मैंने तुमको जन्म दिया, तो याद फिर भी मुझे करना है और वर्षे को भी याद करना है। देखो बाबा ने हमारा अलौकिक जन्म दिया कि नहीं। तो अभी किसको याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। उसको याद करने से वर्षा मिलता है। मौत सामने है, मरने समय कहते भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। तो अभी ये सारा रस्म रिवाज 50 साल में ही बदला है, ज्यादा समय नहीं। 50 साल पहले जब हम जाते थे गांव में, एक दूसरों से भी मिलते थे तो क्या कहते थे, राम राम, ऐसा नहीं बोलते थे। अब ये सब अलग अलग धर्म, तो कोई ओम शांति बोलते, कोई जय सोम्याम बोलते, ये करते वो करते। बाकी हमारा पूर्वज कौन है। और जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम बोलो भाई राम, मिलते हैं तो भी राम राम, जीते हैं तो भी राम राम, मरते हैं तो भी राम राम है। कितनी सारी बातें ऐसे सोचेंगे। तो एक है यादव मत, और दूसरी है कौरव मत, और तीसरी है ये पांडव मत। देखो दुनिया में कितने प्रकार की मत है। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत, गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों की है प्रीत बुद्धि, तो तुम जानते हो ये झूठ खंड है कि नहीं। सारा जो भी इन आंखों से देख रहे हैं, हमको लगता है कि ये सत्य है, पर झूठ माना विनाशी। आज है कल नहीं भी होगा, है ना, झूठ विनाशी। 5000 वर्ष पहले था सचखंड, देवताएं राज करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज था, अभी वह नहीं है। बाप कहते मैं फिर से स्थापना कर रहा हूँ। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे अभी आने वाले समय में, धीरे धीरे। ये बड़ा धर्म एक सबसे पहले स्थापन हो जाएगा, तो बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्यात्माएं थे, अभी पापात्माएं हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं।
अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। देखा, बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, और फिर सतगुरु बनकर देखो हम बच्चों को वापस घर ले जाएगा। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का रहस्य बताकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते हैं, देवताओं के हाथ में दे दिया है भक्ति मार्ग में। पर बाबा कहते सत्युग में जब प्रैक्टिकल में देवताएं होंगे तो उनके हाथ में ये अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं होगा। ये बात समझ में नहीं आई ना भक्ति मार्ग में भी। ये शास्त्र उसके लिए आज देखो शास्त्रवाद करते रहते, लड़ते रहते। शास्त्र वो एक शस्त्र है लड़ने के लिए, ताकि कोई हमें उल्टा सुल्टा सुनाए तो हम बोले नहीं नहीं ये इसमें लिखा है ऐसा, है ना। शास्त्र भी एक शस्त्र है हमें लड़ने के लिए। तो फिर उल्टी सुल्टी बातें वहां भक्ति मार्ग में। ब्राह्मणों का है सबसे उच्च कुल, ब्राह्मण चोटी है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं, बाप कहते तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए, अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। पर देखो वो आसुरी संस्कार हमारा जाता नहीं है, और आया है हमारे अंदर संस्कार तो अभी क्षत्रिय तक आए हैं, त्रेता तक आए हैं, सीढ़ी नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना अभी। तो कलयुगी संस्कार नहीं है अभी, द्वापर के भी नहीं है, पर हमारे अंदर अभी कौन से है, त्रेता युग के संस्कार। अभी हमें बनाना है सतयुगी संस्कार। सीढ़ी ऊपर से नीचे उतरे तो अंदर आता गया, जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो निकलता जाएगा, ऊपर का आता जाएगा ऐसा। तभी बाबा देवी देवता बनाते हैं। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते रहते हैं। सर्वोदया लीडर, साकार बाबा के समय भी ऐसे ऐसे ग्रुप होंगे, बाबा का देखा हुआ है। तो बाबा बोल रहे हैं अपने अपने ग्रुप का नाम रख देते हैं। तो सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर न सके। नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक ही बाप को कहा जाता है। अब बाबा कहते सर्व धर्मान परित्यज्य, देखो दूसरी बार आया। हमने जो भी हमारे मन के अंदर धारणाएं मान्यताएं बनाकर रखी ना, वो सारा अभी छोड़ना पड़ेगा। अकेला माना मेरा यहाँ कोई नहीं है, मन बुद्धि से चक्कर लगाकर देख लो। कोई नहीं है, मेरे है तो मेरे साथ क्यों नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कोई नहीं आएंगे। तो टाइम नहीं है, बहुत सारी कथा कहानियां हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो धारणाएं अंदर बनाकर रखी ना उसको छोड़ो, सारा छोड़ो। बाबा जो बताते माँ में कम याद करो। वो तो उसको धारणा नहीं कहते, उसको भ्रम और भ्रांति कहते हैं। भ्रम और भ्रांति ये दो शब्द भ्रम में लिख दो इसको। ये भ्रम है, हमारे अज्ञानता से पैदा हुआ है बस। वही धर्म बनाकर चल रहे ना, धारणा कर, वही धर्म समझ के नहीं कर रहे, रिलीजियसली नहीं कर रहे, सब कुछ जो भी कर रहे देह और देह के कनेक्शन में। तो बाबा कहते इसलिए छोड़ो, उसको भूलो और क्या करो, मुझे याद करो। तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही बाप है। यह है शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र है। यह भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। आज बाबा घड़ी घड़ी माताओं को, कन्याओं माताओं की शुरू में जो झुंड आया वो भी सबसे ज्यादा कौन थे, कन्याएं माताएं, है ना। तो शिव शक्ति पांडव सेना शरीर की बात नहीं, आत्मा की बात है ना। तो शिव शक्ति पांडव सेना हमारे पवित्र तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना। इसलिए अपवित्र किसी का कुछ भी नहीं चाहिए बाबा को, इसलिए बाहर वालों का नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पवित्र धन से ही पवित्र भारत बनाना है। तो एक तरफ है नॉन वायोलेंस, दूसरी तरफ है वायोलेंस। तो वह क्या करते हैं और तुम क्या करते हो, दोनों को देख लो, सेना दोनों है।
यादगार खड़ा है, 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, यह नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बाबा नॉलेज देते हैं, यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है। वह अंधश्रद्धा से जाते थे, सब जा रहे इसलिए हम जा रहे थे, सब कर रहे थे इसलिए हम कर रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ जो भी करना है समझ से करना है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आओ, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवानी है, पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। आज बार बार घड़ी घड़ी बाबा क्या पक्का कराए, हम कौन है। जब भी सारा दिन याद आवे कि मैं कौन हूँ, तो ये देह की जो भी बात आए याद, उसके बदली ये याद आवे कि आज बाबा ने मुझे कहा तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो, तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है। कौन सी श्रीमत मिली है बताओ। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सर्व धर्मान परित्यज्य, देह का जो भी धर्म है, सबसे पहले मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ वो भूलना है, वो पहला धर्म। और देह का दूसरा धर्म है कौन सा, आत्मा के जो 7 गुण है ना, उसके सामने अपोज लिख देना। आज शांति अशांति, देह का धर्म है अशांति फैलाना, आत्मा का धर्म है शांति, कि नहीं। और जल्दी जल्दी फटाफट अभी अभी अभिमान, मुझे मान मिले, मैं किसी को नहीं दूं और सब मुझे दे, यही देह का धर्म है। लिस्ट निकालना बहुत लंबा निकलेगा। तो ये सब बाबा कहते छोड़ो, मैं जो कहूँ मैं ही राइट हूँ। अव्यक्त मूल्य में नहीं आता ये सब। बाबा ने बोला मुझे कि मैं जो सोचती हूँ वो राइट हूँ, ऐसा नहीं ना। तो ये सब देह के धर्म है। वह है सतचित ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वह तो आते हैं बच्चों को पढ़ाने। बाप आत्माओं से बात करते हैं। देखो शरीर को बाबा नहीं देखता, बाबा शरीर से बात नहीं करता है। शरीर में बैठी हुई जो आत्मा है रही हुई, तो उससे बाबा बात करता है। तो बाबा पूछते हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप कहते तुम हो सिकी लदे, बहुत काल से बिछुड़े हुए। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती है ना। हम ही पहले पहले ऊपर से नीचे आते हैं। तो सिकी लदे माना 5000 वर्ष से बाबा से हम अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में यह देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं है, वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती है। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो। ये सब बाबा की सीमत है। देखो घर बार नहीं छोड़ना, जो छोड़ते हैं ना वो गलत है। ऐसी कोई सेवा नहीं होती है, कोई करते नहीं है। एक तो गृहस्थ में रहना, अपनी जो जिम्मेवारी है वो निभाना है, और घर में रहकर बाबा को याद करना है, और गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान रहना है। अलिप्त और न्यारा, प्यारा भी सबके और न्यारे भी, जितना प्यारे उतने न्यारे भी। श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। ये ब्राह्मण कुल के हम जो कहलाते हैं ना,
तो उसकी सारी बाबा बातें बता रहे हैं। हम ब्राह्मण कुल की आत्माएं, हम ईश्वरीय कुल की आत्माएं हैं, तो कैसे रहना है यहाँ पर ये बाबा बता रहे, सिखा रहे हैं। आधा कल तुमने बहुत सुख भोगा, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो तुम हो गुप्त। दिखाई नहीं दे रहा बाहर से अभी, है ना। बाहर से तो हम पहले भी जो थे, जैसे कपड़े पहनते थे, जो हमारा रहन सहन, कुछ भी बाबा ने नहीं बदला। थोड़ा बहुत चेंज किया। बात है आत्मा की, है ना। गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं। पहचानते हमको बाहर के रूप से में जानते हैं, पर मैं आत्मा हूँ, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। अभी मैं देवता बन रही हूँ, तो वो लोग पहचानेंगे, बोलेंगे तो बोलते हैं, उनको लगेगा। आप बोलेंगे अभी मैं नारी से लक्ष्मी बन रही हूँ, तो बोलते पागल हो गए क्या। तो सही बात है ना, यहाँ पागल होना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। तो पा लिया ना, तो पा लिया माना अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा पाने के लिए। तुमको कोई पहचानते नहीं। बेहद का बापूजी कहते हैं, मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूँ। स्वर्ग में तो मैं स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूंगा। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया। हद का जो गांधी बापू था ना, उन्होंने फॉरेनर्स को भगाया। तो अभी ये जो बेहद का बापूजी आया है, वो किसको भगाएगा बताओ। माया को, रावण को, विकारों को। विकारों को। तो शिवरात्रि वाला पिक्चर देख लेना। बाबा अपने ज्ञान से, प्रकाश से, शक्ति से हमारे अंदर रहे हुए सारे विकार है उनको भगाते हैं। जिनका जितना ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आता जाएगा, शिव बाबा की शक्ति हमारे अंदर आती जाएगी, उतना विकार और एक सटल सूक्ष्म बात, एक्चुअली सारे दुनिया से भगाने के लिए आए हैं। हम दुनिया में रहते, बाबा हमको चांस देते हैं हमारे अंदर से भगाने के लिए। सो वो ग्लोबली भगा रहा है, पूरे वर्ल्ड से भगा रहा है, नई दुनिया ला रहा है। वो आपको ऑप्शन दिया है, इफ यू वांट टू जॉइन माय कॉज यू जॉइन, इफ यू डोंट वांट टू जॉइन यू विल बी लेफ्ट आउट, ऐसा बोलता है बाबा। तो लोगों को सब समझने को समझ में नहीं आता है कुछ भी। वो ये ऑर्डिनरी इंसान को कुछ समझ में नहीं आता ना कि गॉड क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका वर्क क्या है, वो कब आता है, कुछ पता नहीं है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, बाबा मैं तो दुनिया से भगाने आया हूँ, तुम्हारे अंदर से नहीं भगाने आया हूँ, दुनिया से। तुम उस जो दुनिया आ रहा है उसमें जाने के लिए तुमको वहां भगाना पड़ेगा। नहीं भगाओगे कोई हर्जा नहीं, देन यू विल नॉट गो देयर, वेरी सिंपल, है ना। सेना की बात है, माना सेना में हमारी भर्ती हो गई कि नहीं। बाबा ने हमें अपना बनाया, तभी सेना माना वही है, वही काम करना है हमें सारा ना। तो बाबा कहते वो हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, तो यह फिर सबको इस सृष्टि से भगा कर ले जाते हैं। और खाली विकारों को भगाएगा ऐसा नहीं बाबा बोलते, कि सारी सृष्टि से सभी आत्माओं को बाबा भगाकर अपने साथ परम धाम ले जाएगा, है ना। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। आत्मा के अंदर अनेक धर्मों की प्रवेशता जो हो गई है, सारा खत्म कर एक धर्म की स्थापना। तो आत्मा का एक धर्म है शांति और पवित्रता, और कुछ नहीं। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, वो आत्मा का धर्म है। तो हर एक के अंदर बाबा अभी स्थापित, मंदिर की बात नहीं है। मंदिर तो चलो कोई एक जगह बनाने देते, नहीं बना देते, कोई हर्जा नहीं, उसकी कोई बात नहीं है। पर आज हर एक जो अपने भारतवासी, उसके अंदर क्या है, राम बसा है कि नहीं। हर एक के दिल में राम की बात है। मंदिर बनाने की कोई अपना अपना जो है अंदर बाबा के, तो उसी को मंदिर बना दो ना, तो बाहर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। तो वो काम नहीं करते, इसलिए बाहर वो मंदिर की बात करते हैं, है ना। बहुत सूक्ष्म बात है सारी जो बाबा तो भजन सुन लेंगे तो सुन ले, हरि बसे हरि ना जन मारे, तुझ सु तमे सु कर सो जाए बन मारे। बोलते हैं ना, बन में हरि नथी रे पानी पवन मारे, हरि नथी रे होम हवन मारे, तमे सु कर सो जाए बन मारे, हरि बसे हरि ना जन मारे। बढ़िया बोलता है उन्हें। कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है वो सब। तो इन सब बातों को समझेंगे वही। देखो बाबा को भी पता है ना, मैं कितना भी आके बोलूं यहाँ मुझे चलाओ, पर सबकी वश की बात नहीं है ये सब नहीं समझ सकेंगे, चाहे ब्राह्मण परिवार में है चाहे दुनिया में है। बहुत पुण्य चाहिए उसके लिए,
बहुत पवित्रता चाहिए आत्मा के अंदर। तो बाबा को पता है, तो बाबा इसलिए बोलते इन सब बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। जो कल पहले वाली आत्मा होती है ना, उनको ज्यादा समझाना सिखाना कुछ भी नहीं। देखो हमको तो बहुत छोटे थे, किसने समझाया? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। हमने क्यों समझा? क्योंकि हमने कल पहले भी समझा था। वो स्मृति आई, बात है स्मृति की। जब तक स्मृति नहीं आती है, जाम्बवंत भी भूल गया था, उसको भी याद दिलाना पड़ा। ये हनुमान भी भूल गया था कि तू उड़ सकता है, तू जा सकता है, तो याद दिलाना पड़ा। तो ऐसे हम भूल गए थे, तो बाबा याद दिलाते हैं कि आप ये कर सकते हो, है ना। तो हमें स्मृति आनी चाहिए कि मैं कर सकती। वो स्मृति नहीं आती ना, इसलिए रोते रहते हैं, गेंगे गेंगे करते रहते हैं कि करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, नहीं होता है, हम नहीं कर सकते। इतना टाइम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कल पहले नहीं किया है और वो स्मृति नहीं है। किया भी नहीं तो स्मृति भी नहीं आएगी। आप देखना, जैसे जैसे ड्रामा फोल्ड से अनफोल्ड, अनफोल्ड से फोल्ड, ये सब ड्रामा है ये सारा। तो सेकंड बाय सेकंड ड्रामा खुलता जाता है, और जैसे खुलता जाता है तो जो कल पहले हमने रिकॉर्ड किया है वही खुलेगा ना, कि नहीं? तो वही फिर होगा सारा ये। तो कल पहले ही रिकॉर्डिंग में ही नहीं है, तो बाहर से कितना भी आप अंदर भेजो कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड हुआ ही नहीं ना कल पहले। तो अभी करना है तो चांस है, ठीक है, कर लो। तो अभी जो रिकॉर्ड करेंगे फिर वो नेक्स्ट कल्प में खुलेगा, ठीक है। तो जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वही भी आकर राज करेंगे। वो बड़ा झाड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल, और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते उनको कहा जाता है देवी संप्रदाय, जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। बल बाबा के बच्चे, बाबा दुनिया वालों के लिए नहीं, ये 3 पेज मुरली एक एक शब्द बाबा बच्चों के लिए। पर हम क्या समझते सुनते समय कि ये दुनिया वालों के लिए कहते। दुनिया वालों के लिए होता तो दुनिया वालों को ही मुरली सुनाता ना बाबा। बाबा अपने बच्चों को, माना यहाँ रावण संप्रदाय भी है, तो यहाँ ब्राह्मण संप्रदाय भी है, सबको यहाँ है, ईश्वर संप्रदाय भी यहाँ है, तो आसुरी संप्रदाय अभी यहाँ ही स्थापन हो रहा है ना सारा। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। भारत में पहले देवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने हैं। अब फिर तुम देवी संप्रदाय बनेंगे। अभी बाबा बना रहा है और हम बनेंगे। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। यहाँ इलेक्शन की बात नहीं, यहाँ बाबा ने सिलेक्ट किया। मैं सिलेक्टेड आत्मा हूँ, तो समझा ना। अगर यहाँ इलेक्शन रखे तो किसको कितना वोट मिलेगा, आप सोचो। यहाँ इसलिए ऐसी बात ही नहीं। सतयुग में जो आत्माएं जाएगी बहुत थोड़ी आत्माएं, 650 करोड़ से। तो इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। जो सृष्टि चक्र को बाबा ने हमें समझाया ना, उसको अच्छी तरह से समझना है। अच्छा, मीठे मीठे लदे बच्चों प्रति आत्मा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, ठीक है। बार बार बाबा ने माताओं को याद किया ना। देखो खुद स्वयं भगवान आज हमें वंदे मातरम कर रहे हैं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सबको सुख दे, देवी संप्रदाय बना, देवी संप्रदाय का बनना है। ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा और मैं बन गई, नहीं। बाबा ने देखो यहाँ कंडीशन रखी, जो जितनों को ज्यादा सुख देंगे वही देवी संप्रदाय में आएगा, नहीं तो नहीं। बता नहीं, इलेक्शन की बात नहीं है। कल भी कुछ सुन रहे थे, उसमें था कि अभी देखो रामायण को तो हम जानते हैं, राइट। अभी इलेक्शन करें तो कई को कितना वोट मिलेगा और राम को कितना मिलेगा, बताओ कितना मिलेगा?
बता सकते कुछ? बताओ। कई कई की बात बताओ, कितना मिलेगा कई कई को वोट? नंबर 100%। कई 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 को, कई कई को 0 0 मिलेगा। 0। 0 मिलेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? 0 कैसे हो सकता है? उनका खुद का 1 वोट तो होगा कि नहीं? या वोटिंग करने जाते हो कि नहीं? तो खुद जाते हैं ना, प्रेसिडेंट भी जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी खुद जाता है, क्योंकि एक वोट इतना वैल्यूएबल, क्योंकि 1 वोट के लिए भी कभी कभी हार जाते हैं ना, कि नहीं? और दूसरा मंत्रा का मिलेगा कि नहीं? मंत्रा तो उसकी थी कि नहीं? दूसरा वोट मंत्रा का मिलेगा। और तीसरा किसका मिलेगा बताओ? कई कई को 3 वोट मिलेगा। राम का मिलेगा। राम का। तो फिर राम तो देगा ना कई कई को, कोई नहीं देगा तो कोई हर्जा नहीं। राम तो देगा, इसलिए वो राम है। हम क्या करते हैं, जो अच्छा है उसकी साइड चले जाते हैं। राम ऐसा नहीं, इसलिए आत्मा परमात्मा में अंतर है। हम अंतर करते, परमात्मा अंतर नहीं करता है। तो बहुत गहरी और सूक्ष्म बातें सारी। तो जो बाबा कह रहे हम नहीं कर रहे हैं, माना ऑटोमेटिकली हम आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। ईश्वरीय कुल के होते हुए भी ईश्वरीय कुल की मर्यादा अनुसार नहीं चलते हैं, वो संयम नियम श्रीमत मर्यादा पर नहीं चलते, माना हम माने या नहीं माने, हम आसुरी संप्रदाय के ही है। ठीक है, एक्चुअली उससे ज्यादा बोझा चढ़ता है। उससे अच्छा जो करते थे वो वहाँ वो करो, यहाँ करके करने से तो बाबा ने 100 गुना सजा मिलेगा। फिर ये खराब है यहाँ पर एक्चुअली। तो ज्ञान में नहीं थे वो करते थे, अलग बात। अब ज्ञान में चल के अगर कर रहे हैं, दैट मीन्स आई एम नोइंगली आई एम एंड इग्नोरिंग गॉड्स एडवाइस, राइट? तो उसका वो बोलते हैं 100 टाइम्स 100 फोल्ड पनिशमेंट उसका। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना। ठीक है, बाबा ने आज ऑर्डिनेंस निकाला, उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्म नहीं करना। हमारे अंदर कोई भी असुर नहीं होना चाहिए। आसुरी कर्म कोई भी नहीं करना। यहाँ पर शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। दूसरा है आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। देखो बाबा रहने की मना नहीं करते, पर सारा दिन गृहस्थ में रह के, कल मुरली चली ना बाबा की सारा दिन वही घर की बातें, फिर वो नहीं, बाबा की बात चले और कुछ नहीं। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। वरदान है अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा। देखो, एक तो अटेंशन रखना है सारा दिन, और दूसरा अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा, और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। औरों की जो सेवा करनी है उसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो हम आत्माओं का निजी संस्कार है अनादि और आदि। ठीक है, निजी संस्कार माना जो आत्मा परमधाम में जब थी, अभी हम सतयुग में आए, तो वो 2 संस्कार को याद करो, और वो 2 संस्कार पर हमारा अटेंशन चाहिए। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। हम ईश्वरीय कुल के हैं ना, हम ब्राह्मण कुल के हैं ना, तो ऐसा नहीं कि जो आया सो बोल लिया, मुझे जो अच्छा लगे, ऐसा नहीं। सामने वाली आत्मा को भी देखना है वो कैसी भी आत्मा है। इससे तो बोला ना, देखो राम ने कैकेयी को वट दिया, क्यों दिया? ऐसे नहीं कि मुझे निकाल दिया तो मैं नहीं दूं, ऐसा नहीं। अटेंशन, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है नहीं बोलना है, छोटे है बड़े, वो रॉयल्टी हमारे अंदर है ना। तो ये अटेंशन रखना है और ये अभ्यास करना है। वो अभ्यास करने से आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा ये। इसीलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। वो भी अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है, नहीं कि यहाँ बोलो कि नहीं बोलो, यहाँ बैठो कि नहीं बैठो, ऐसा भी नहीं, वो भी नेचुरल। सदा स्व और औरों की सेवा, सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। हम औरों की तो सेवा करते पर स्व की नहीं करते। स्व का तो बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा। औरों की कैसे सेवा करेंगे बताओ? जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं, स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं,
उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। देखो बाबा कोई श्राप नहीं देते, पर ये बाबा समझाते हैं स्व की सेवा नहीं करेंगे, दूसरों की कितनी भी सेवा कर लो उसमें सफलता मिलेगी ही नहीं। इसीलिए दोनों का बैलेंस रख, आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो, अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, विजयी आत्मा कभी मेहनत नहीं करती, कभी नहीं, मुश्किल भी नहीं, उसके लिए मेहनत भी नहीं और मुश्किल भी नहीं। स्लोगन, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो। हम रहम दिल तो बनते हैं पर ज्ञान युक्त नहीं बनते, तो इसलिए हिसाब किताब बन जाता है, हमको पता नहीं चलता। कर्म की गति बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य है। ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा, तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। और ज्ञान युक्त रहम दिल माना आत्मा की बीमारी निकालनी है, आत्मा को हमें सहयोग देना है, शरीर को नहीं। शरीर तो हमेशा कोई ना कोई कमी रहेगी, कभी कोई भूखे होंगे, कोई प्यासे होंगे, कोई दुखी होंगे, कोई रोगी होंगे, कोई का क्या होगा, कोई का बिजनेस नहीं होगा, जॉब नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, तो उसमें रहम दिल नहीं। पर आत्मा को अपना 5 विकार निकालना है, कमी कमजोरी निकालना, अवगुण निकालना। शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा को जॉब नहीं हो नहीं सकता, उतना बिजनेस ना हो ही नहीं सकता, उसके पास धन न हो ही नहीं सकता है। पावन आत्मा सत्युग में देखो देवता है, कंपेयर कर लो, प्रैक्टिकल बात है। हम दुखी क्यों है, कारण क्या, हमारे पास जो नहीं है उसका कारण क्या है, अपवित्रता ही है, तो वो निकालना है सारा। तो ये ज्ञान युक्त रहम करना, आत्मा को ज्ञानी बनावे, है ना, योगी बनावे सबसे पहले, उसको ऑटोमेटिक उसका दुख दूर हो जाएगा, है ना। तो ये सूक्ष्म बात है। पहले योग करते हैं, फिर दादी का 10 मिनट सुनते हैं। ओम शांति। जो दादी का आपने भेजा था ना, वो हम लोगों ने सुना था, आप लोग इंडिया गए थे, मैं दादी का और एक निकाला है शरीर अवस्था का, वो रखूंगा मैं, ठीक है। और भी है, जगदीश पे का भी बीच में एक भेजा था, बाकी है ना सुनने के लिए। देखना पड़ेगा, अभी दादी का तो रेडी करके रखा है मैंने, आज सुनो थोड़ा, देखता हूँ। और शरीर अवस्था का गुलजार दादी का ही है, ठीक। सांसों के सरगम में सजते स्नेह भरे ये सांस,
हाँ, नहीं बोलवाना।